तो ये लोग नहीं देना, क्या कहना चाहेंगे? उनके कहने का सब ये है, कह रहे हैं मैं नहीं देंगे, ठीक। मैं भरे हैं तो भरे हैं, तो मानिए दूसरे की जमीन आप कैसे बढ़ सकते हैं, उसका जवाब दीजिए। अवैध कब्जा किए हैं, ठीक, अवैध कब्जा किए हैं। कानून से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी है इस पे जो भी जांच है, जो भी सही है वो आके अपना देखे और सही तरीका से हमको हमारी जमीन कब्जा दिलवाए। बिल्कुल, आपका कानून से यही मांग है कि दूसरे के जमीन को दूसरा कैसे। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के पगरा बल्डीहा गांव में। ये जो जमीन है देख सकते हैं, एक लंबा विवाद चल रहा है इसको लेकर के। एक पक्ष का आरोप है कि उनके पिताजी का इसमें हिस्सा था, दूसरे लोगों ने ले लिया, उनको नहीं दिया जा रहा है। उसका कागज पत्तर भी, उसका डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन लोग नहीं दे रहे हैं। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि जो जमीन है पगरा बल्डीहा का, वो मेहनत करके इसको भरे हुए हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट है और हम नहीं देना चाहेंगे। और ये मामला काफी कई वर्षों से चल रहा है, बार बार बातचीत हो रही है, बार बार इस पे विवाद हो रहा है। कल को कुछ इस पे बड़ा भी एक्शन हो रहा है, तो दोनों पक्षों की बात को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बात क्या है, झगड़ा क्यों हो रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले पे? इसमें नहीं देंगे, मतलब ये जो जमीन है इसमें ये हमारी बाप का है। मैं भर के और मैं तैयार करके मैं घर मकान बनाया हूँ जी। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पिताजी का है, आपने मेहनत, हाँ हमारे पिताजी का है, हम मेहनत करके मैं आपके भरा पास इसका एविडेंस है, कागज पत्र जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सब सारी चीजें हैं आपके पास? हमारे पास है, सारी चीजें आपके पास है। तो आप जो दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है कि इसमें मेरा है, आप उसको देने के लिए तैयार नहीं है, नहीं। आपके पास सारे कागज पत्र हैं, ठीक है। आपका नाम क्या पड़ेगा? रामाज्ञा सिंह। रामाज्ञा सिंह जी हैं, जो कह रहे हैं कि हम मेहनत करके इस जमीन को भरे हुए हैं और हम इस पे देना नहीं चाहेंगे। दूसरा पक्ष जो है स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह के लड़के हैं, पिताजी इनके नहीं है। इनका आरोप है कि हमारे पिताजी का जमीन था, इसमें हमारा भी हिस्सा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? हमारा नाम विजय कुमार सिंह, ग्राम सभा सकरौली परसैया टोला पे हम रहते हैं जी। अभी यहाँ पे हमारी जमीन है, ठीक, 1/3 का सभी लोग हकदार है, जिनमें हमारा माता जी रामावती देवी, राजकुमार सिंह और विजय कुमार सिंह। अभी तीनों लोगों का इसमें जमीन पे हमारी नाम है, जिसका हमारे पास इंतखाब है, ठीक, पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ हम है। जो अभी दूसरा पक्ष है वो सब हमारी जमीन कब्जा कर लिया है। अच्छा। जो कब्जा न देने के लिए वो बोल रहा है कि हम मारेंगे, ये करेंगे, हम नहीं देंगे। कितने दिनों से जो जमीन है आपकी, वो कितने दिनों से कब्जा किए हुए हैं? जो आप लगभग काफी दिन हो गया जी, 80 दिन हो गया। इसके पहले आप बातचीत किए देने के लिए, तो क्या बोले? इसके पहले हम बाहर रहते थे, हम विदेश रहते थे, अभी आए हैं तो हमको मालूम चला है कि ऐसा है कि ये बाउंड्री चलवा लिए हैं। बाउंड्री चलवाने के बाद एक गेट भी लगवा लिए हैं हमारी जमीन पे। हम आए इनसे बोलने के लिए कि हमारी जमीन है, हमको कब्जा दिलवा दीजिए, चाहे हमको चाहिए इसमें। ये बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे, जो तुमको करना है जाओ कर लो, हम नहीं देंगे तुमको। बिल्कुल, मतलब आपका, इनका कहना है कि आपके पास कागज है, डॉक्यूमेंट है, उसमें आपके पिताजी का भी नाम है, सब कुछ है। नहीं, हमारे पिताजी का नाम नहीं है, हमारा पिताजी स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह है। हाँ, मतलब पिताजी के मरने के बाद से बच्चों का ही होता है, सारी चीजें होता है जो होता है, तो उनका है। लेकिन दूसरा पक्ष का ये कहना है कि हम उनको नहीं देंगे। तो कितने स्तर तक ये सही, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम नहीं दे पाएंगे, मतलब आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन सर कोर्ट कानून कागज तो चलता है। 40 साल हो गया है, 40 साल बाप दादा की बंटवारा हो चुकी है। अच्छा। हाँ, और 40 साल से इसको भरते 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 मैं 2 हाथ तैयार किया। मतलब 40 साल बंटवारा हो गई है, लेकिन 40 साल के पहले अभी हमको 25-25 साल हुआ, उसके पहले तो हम जान नहीं रहे थे। जब हमको जानकारी हुआ, जब हम जाने, ठीक, जानकारी तो पहले से भी था, हमारी जमीन है। इसके पहले हम लोग नहीं थे, तो अभी ये बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे, जो करना है तुम जाओ करो। आप लोग की उम्र मतलब 25-26 साल है, पिताजी के जब 40 साल पहले बंटवारा हो गया आपका आरोप है, अब आप लोग अपने जमीन को ढूंढ रहे हैं कि मेरा भी हिस्सा होता है, तो ये लोग नहीं देना, क्या कहना चाहिए? उनके कहने का सब ये है, कह रहे हैं मैं नहीं देंगे, ठीक। मैं भरे हैं तो भरे हैं, तो मानिए दूसरे की जमीन आप कैसे बढ़ सकते हैं, उसका जवाब दीजिए। दूसरे अवैध कब्जा किए हैं, ठीक, अवैध कब्जा किए हैं। कानून से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी है इस पे जो भी जांच है, जो भी सही है वो आके अपना देखे और सही तरीका से हमको हमारी जमीन कब्जा दिलवाए। बिल्कुल, आपका कानून से यही मांगे कि दूसरे के जमीन को दूसरा कैसे बढ़ सकता है। आइए, बहुत सारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बल्डिया गांव के लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बात कितना स्तर तक सही है, क्या है। चाचा, आपके क्या नाम पड़िए जकरो बात, आपको इस मामले में कोई जानकारी है? नहीं, हमको नहीं जानकारी। मतलब आप रहने वाले यहीं के? उसको लेखपाल समझेंगे। अच्छा, लेखपाल समझेंगे। आपको कोई जानकारी है इस मामले में? मतलब स्थानीय लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। ये लोग यहाँ से चले गए, कहीं और रहते हैं। पिताजी की मृत्यु काफी समय पहले हो गई है और इनका आरोप है कि इनके जमीन पर जबरदस्ती क्या कर दिया गया, भर करके इनके जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया गया है, गेट लगवा लिया गया है और इस जमीन का इनके पास कागज भी है, एक पक्ष जो इनका कागज है। और जो राजस्व विभाग है इस पे जांच पड़ताल करेगा कि वास्तव में कौन इसका हकदार है। क्या ऐसा कोई नियम कानून है कि यदि कोई मर जाता है और उसके बच्चों के नाम से चीजें होती है तो दूसरा कब्जा कर सकता है, उसको भर सकता है। ये सारी चीजें हैं और अगर ये बात हमारी पहुंच रही ऊपर तक तो जो भी अधिकारी हैं, जो भी राजस्व विभाग है, जो भी हाटा का तहसील विभाग
विभाग है, इस पे एक बार जांच पड़ताल हो, इस चीजें हो और जो वास्तविक हकदार हो इस जमीन की उसको जमीन देने की कोशिश की जाए। तो अभी हमारे पास मौजूद है शिवा सिंह जो इस जमीन पे रह रहे हैं, आप ही रह रहे हैं, ये रह रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, बात सही है गलत है, क्या चीज ये जिस दिन हम लोग भरवा रहे थे, ये डब्लू जो है ये यहाँ पे बैठ के कुर्सी लगा के भरवा रहे थे कि चाचा भैया ऐसे बनवाइए वैसे बनवाइए, और जब हम कब्जा कर लिए उसके बाद हमारा बन गया तो वो बोल रहे हैं कि अब बना बनाया अब हमको चाहिए। इनका मतलब ये है। और इनकी मम्मी और इनके पापा जब मेरे बाबा से बकरा लेके गए तो ये लोग 40,000 रुपए कैश गिन के यहाँ से ले गए इसके बदौलत। हाँ, कैश लेकर गए। एक सेकंड, आपका आरोप है कि जब बंटवारा हुआ तो कैश लेकर के गए, तो जब भी आते हैं अपने मम्मी को नहीं लेके आते हैं, उनको बार बार बुलाया जाता है लेकिन ये नहीं आते हैं। क्या आप लोग कोई लिखित नामा लिखे हैं, कोई सुलहनामा या कोई ऐसी चीज? बिल्कुल नहीं, मतलब वो उस समय भाई भाई में सहमति था तो वो उठा के दे दिए कि इसके बदले सहमति के बदले। हाँ, और इनकी मम्मी को बुलाया जा रहा है तो ये लोग लेके नहीं आ रहे हैं, बार बार ये यहाँ गई वहाँ गई, जितने बार आते हैं अकेले आते हैं लोग। अच्छा, और उनको नहीं बुलाते हैं। आप क्या चाह रहे हैं? गार्जियन जो है वो है ना, फिलहाल में उनको लेना चाहिए लेकिन ये वाला नहीं लाते हैं, तो उनको बुलाना चाह रहे हैं। तो ये वो जमीन है जहाँ पे अभी आप लोग रह रहे हैं, और ये जमीन का आप सामने आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और उनका आरोप है कि इस जमीन में उनका भी हिस्सा है, उनका कहना यही हिस्सा है, उनको भी मिलना चाहिए। और कि आप लोग का उनका हिस्सा उधर दिया गया है, उनका दिया गया, उनका घर है पुराना उधर, उनका घर दिया गया पीछे के। हाँ, जितना इतना है मेरा इतना है उतना उनको दिया गया उधर। तो ये सारी चीजें, हाँ सारी चीजें कि ये जो आप वैध रूप से कब्जा है, आपके पास इसका कोई साक्ष्य डॉक्यूमेंट वगैरह है? मतलब जो चूंकि डॉक्यूमेंट वगैरह हाँ होती है, कागज सबको होता है, खतौनी होता है, जो भी हाँ जो होता है वो सब पापा के पास है, वो भी कागज दिखा रहे हैं कि उनके पास भी हाँ जी। हाँ, तो ये चीजें हैं, एक पक्ष कह रहा है कि हमारे पास भी कागज है, दूसरा पक्ष भी कह रहा है कि हमारे पास कागज है। 40 साल पहले बंटवारा हुआ, उसका कोई साक्ष्य नहीं है कि 40,000 रुपए दिया गया नहीं दिया गया, उसका कोई वो चीजें एविडेंस लिखित कोई इनके पास इकरारनामा नहीं है, करारनामा नहीं है। तो ये चीजें हैं और ये बात पहुंच रही ऊपर तक, तो इसके बारे में एक बार जांच किया जाए, जो भी चीजें हो, जिसकी जमीन हो जो वैध रूप से हो उसको दिलवाने की राजस्व विभाग की तरफ से कोशिश की जाए।